इस मेटल के साथ एक ही तरह का लिगेंड लगा है, सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, अमोनियम, तो उसे होमोलैक्टिक कहते हैं। हेटेरो में इस कंपाउंड के साथ एक से ज्यादा तरीके के लिगेंड लगे हैं, जैसे 4 अमोनिया लग गए, 2 क्लोरीन लग गए, कुछ और भी लग गया, तो एक कंपाउंड के साथ एक से ज्यादा लिगेंड लगे, आयरन के साथ 2 लिगेंड लगे हैं, या 2 से ज्यादा लिगेंड लगे हैं, तो इसे हेटेरो बोलते हैं। हेटेरो माने डिफरेंट, फर्क समझ में आया? ठीक है। फिर ये सब आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने एक डेफिनेशन लिखी डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है। आपसे पूछते हैं व्हाट इज अ डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स। देखो ध्यान से, अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको पानी में डाला जाए तो ये पता है कहां से टूटता है, कहां से टूटता है आपको बताया था, आयोनाइज कहां से होता है, बाहर से, अंदर वाला ब्रेक नहीं होता, प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल रहती है, तो ये यहां से टूट जाएगा, तो इसके ऊपर 2+ का चार्ज आएगा क्योंकि 2- चलेगा, तो ये जो बचा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आयोनाइज होने के बाद जो बचता है उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब अगर मैं इसे फर्दर पानी में डालूंगा तो ये फर्दर ब्रेक नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर नॉन आयोनाइजेबल, यानी कि जब ये पानी में डालोगे अभी आगे आयोनाइज नहीं होगा, अभी आगे इसके आयंस नहीं बनेंगे फर्दर, ये यहां से नहीं टूटता। डबल सॉल्ट क्या होता है, ये 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। डबल सॉल्ट 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिलके बने, जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे यहाँ पे आ गया जी FeSO4, यहाँ पे आ गया आपका कार्बोनेट, और एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हो सकता है साथ में, FeCl2 समथिंग समथिंग, ऐसे 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिलकर बना होगा। इसे पानी में डालोगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसे पानी में डालोगे तो आयोनाइज नहीं होगा। ये फर्क है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो डबल सॉल्ट जो होते हैं उसमें 2 बार मेटल हो सकते हैं, 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो सकते हैं, और वो आयोनाइजेबल होता है पानी में डालने पे, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयोनाइजेबल नहीं होता। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक तो आपने लिख लिया था। अब यहाँ से है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम करते हैं। आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन, आइसोमर्स आपको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, उसे आइसोमर्स कहते हैं, और उस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपके जो कोर्स में आइसोमेरिज्म इस साल है, आपके जो कोर्स में है वो 2 टाइप के आइसोमेरिज्म है, ध्यान से सुनना बेटा, ये फ्लो चार्ट आप बाद में बना लेना। आइसोमेरिज्म आपके कोर्स में 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पहला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में 2 सब टाइप है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में 4 टाइप है, स्टीरियो के अंदर 2 है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल में 4 है, लिंकेज, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट या हाइड्रेट, ये 4 आइसोमेरिज्म है जी। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इनके बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे बताता हूँ, पहले लिख लो, लिखिए, नया टॉपिक पॉज कर दो।